ये फ्रैक्शन जो वर्ड है ये किस पे डिफाइन होता है बताओ बच्चों? मोल फ्रैक्शन 1 पे। और परसेंटेज, परसेंटेज कितने पार्ट पर? 100 पार्ट पर। वेरी गुड। पीपीएम, पीपीएम बोलो 10 की पावर 6। वेरी गुड किशोर, फटाफट टाइप कर रहा है। और पीपीबी, पीपीबी बोलो 10 की पावर 9। वेरी गुड, ठीक है। हाँ पुलकित कर ले बेटा। ठीक है, अब देखो सुनो, अपन ऐसा करें कि मान लेते हैं एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सोल्यूट को मैंने ए मान लिया, सॉल्वेंट को मैंने बी मान लिया। मान लिया बच्चों? ठीक। अब देखिए, फिर अपन इनके मोल लें, ठीक है, इंडिकेट कर दिया मैंने एन से। इसके मोल ले लिए एन ए, इसके लिए एन बी, ठीक है, के मोल एन ए, इसके एन बी, ठीक है। ध्यान रखना इस चैप्टर में जहां भी ए होगा वो सोल्यूट होगा, जहां भी बी यूज ले रहा हूं वो सॉल्वेंट होगा, ये दिमाग में फिट कर लेना। अब बताओ टोटल मोल्स बोलो क्या हो गए? एन ए प्लस एन बी हो गए। अब देखो, अगर हमें मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को लिख देते हैं एक्स ए, लिख दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो देखो फ्रैक्शन का मतलब हमेशा रेशियो होता है, तो जिसका फाइंड आउट करना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ऐसे करेंगे क्या? क्या ये बात सही है? अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोलो क्या हो जाएंगे? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्या समझ में आ गया? बोलो मानवेंद्र सिंह, क्या ये यूनिट टेम्परेचर से अफेक्ट होगी? मानवेंद्र सिंह, मानवेंद्र सिंह जी, होगी क्या? नहीं होगी ना? ये यूनिट टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी मानवेंद्र, कहीं पर भी वॉल्यूम टर्म नहीं है ना? कहीं पर भी वॉल्यूम टर्म नहीं है, ठीक है ना? तो पहला कह सकता हूं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? कुछ नहीं आएगा। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं ये यूनिट लेस है? कोई यूनिट नहीं होगी, पक्का ना? अब बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ देता हूं, ठीक है, तो जोड़ने पे देखो बच्चों क्या होगा? जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या आएगा? वन आ जाएगा। एलसीएम लिया अपन ने एन ए प्लस एन बी, ऊपर एन ए प्लस एन बी, तो बोलो ये क्या आया? वन आया ना? कितने कंपोनेंट हो? 3 हो, 5 हो, 10 हो, लाखों कंपोनेंट हो, सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा? बोलो 1 आएगा। समझ में आएगा? बोलो समझ में आ गई बात? अब देखो एक बात सुनो, ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ते जाएंगे तो पर्टिकुलर का मोल फ्रैक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? कम होता जाएगा ना, डिक्रीज होता जाएगा ना? आप ऐसे सोचो, एक बिजनेस को करने वाले दो थे, मान लो 0.5 है। अब जैसे किसी तीसरे को घुसाया, जैसे तीसरे को घुसाया तो किसी न किसी का तो कम होगा ना? कम होगा ना बच्चों? समझ में आ रही है बात? बोलो मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा ना? जितने ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा।
समझ में आ रही बात ही। अब देखो सुनो, एक बात बताओ कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो क्या आएगा, बताओ। इन दोनों क्या आएगा, देखिए एक्स ए अपॉन एक्स बी, क्या ये आ जाएगा, एन ए अपॉन एन बी आ जाएगा। यानी जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वही मोल का रेशियो है, ठीक है ना। ये दोनों स्टेटमेंट बड़े काम के, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज वन। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है वो हमेशा वही होगा जो मोल का रेशियो होगा, समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, अगर मोल का रेशियो ये है तो एन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, है ना। मोल कैसे निकालेंगे, इवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इज इट क्लियर, बोलो समझ में आया। अब एक चीज बताओ, ये जो मोल फ्रैक्शन है, अगर मुझे मोल परसेंटेज निकालनी होती तो क्या करूं, मोल परसेंटेज निकालनी होती तो क्या करूं, इसको मल्टीप्लाइड बाय, बोलो 100 कर देंगे, आसान है, समझ में आ गया सबको, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो बच्चों, सुनो एक चीज, एक होता है पार्शियल प्रेशर, ये वैसे आप लोग जानते हो, है ना। पार्शियल प्रेशर जानते हैं, जानते हैं बच्चों, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, बताओ क्या होता है। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, देखो, हाँ बहुत बढ़िया हर्ष, बहुत बढ़िया बेटा। देखो सुनो, पार्शियल प्रेशर का मतलब ये है कि एक गैसियस मिक्सचर के अंदर किसी पर्टिकुलर गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूं, जिन बच्चों का आता है बहुत ही बढ़िया, अगर थोड़ा बहुत पता नहीं है तो देख लेते हैं अपन, है ना बच्चों। देखो मान लीजिए उसमें 3 गैसेस हैं ए बी सी, ठीक है। इनके मोल मैंने बोल दिए, इसके मान लीजिए 2 मोल है, 3 मोल है और 5 मोल है, ठीक है बेटा। और मैंने ऐसे बोल दिया कि टोटल प्रेशर वो मैंने मान लिया 50 atm है, ठीक है। इसमें टोटल प्रेशर मैंने मान लिया 50 atm है बच्चों, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है, ए का, तो देखो बच्चों ए के मोल कितने, 2, टोटल देखो कितने हो गई 10 मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, ये आया 10। बी का निकालना है, तो बी के मोल कितने, 3/10, ये आ गया, ठीक है। और सी का देखो 5/10, क्या आ गई, 25 आ गई। सबको जोड़ो, कितना आ रहा है वापस, टी आ रहा है, टी आ रहा है क्या, बताओ। तो देखो बच्चों, टोटल प्रेशर 50 है, उसमें से 10 atm ए का है, 15 बी का है और 25 सी का है। तो पर्टिकुलर का जो प्रेशर है ना उसी को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, आ गया समझे। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, ये क्या है, ये जो मैंने लिखा ये क्या है बच्चों बताओ, मोल फ्रैक्शन है ना, वेरी गुड चित्रक सिंगल। तो देखो पार्शियल प्रेशर हो गया मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई, यही बात है, बोलो
अब देखो बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि PA PB PC, तो देखो 10 15 25, तो बोलो 2 3 5, यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है बच्चों, आ रहा है क्या? अब एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मोल का रेशियो है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है? बच्चों थोड़ी देर पहले बोला था, जो मोल का रेशियो है वही मोल का रेशियो है, और वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो है क्या? बोलो, क्या ये बात सही है? जो रेशियो मोल का है वही मोल फ्रैक्शन का है भैया, है ना? समझ में आ गया? और वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? ये बात काम आएगी आगे, आगे हमें काम में लेनी है, ठीक है? ओके बच्चों, अब देखो सुनो, अब अपन लेते हैं मोलैलिटी, स्मॉल m, मोलैलिटी। आई थिंक नाम सुना है सबने, अपने 11th में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो जो बच्चे पढ़े हैं उनको दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए मोलैलिटी क्या है बच्चों, देखो मान लो, मान लीजिए, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये 10 kg वाटर है, ठीक है? कितने केजी वाटर है? 10 kg वाटर है। इस 10 kg वाटर में मान लीजिए मैंने 5 मोल शुगर डाल रखी है। कितनी शुगर डाल रखी है? बोलो, 5 मोल डाल रखी है। क्या ठीक है यहां तक? बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 10 kg वाटर में मैंने डाली 5 मोल शुगर, तो बताओ 1 kg में कितनी डाली? ये करेंगे तो क्या हो गया, देखो, मोल्स ऑफ शुगर और मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल है, ये मास है। क्या ये सबको समझ में आया? तो मोलिटी क्या है देखो बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसको बोला Na और इसको बोला Wb, और ये किस में लेना है? kg में। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? आसान है। आप बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि Wb 1 kg हो जाए, तो m किसके इक्वल आ जाएगा? Na के इक्वल आ जाएगा क्या? Wb 1 kg अगर हो जाता है तो ये इक्वल आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या देंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 kg। आपने ये 10 kg में 5, तो 1 kg में कितना? 1 kg में निकाला ना बच्चों, है ना? तो 1 kg सॉल्वेंट में जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है उसे मोलिटी बोलेंगे। क्या क्लियर है? मानवेंद्र मानवेंद्र सिंह, बेटा ये यूनिट टेम्परेचर से अफेक्ट होगी या नहीं होगी? मानवेंद्र, मानवेंद्र बताइएगा भाई, बाकी सब बच्चों के आंसर सही आए। वेरी गुड। मानवेंद्र सिंह जी बताओ। देखो बेटा नहीं होगी, है ना? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें टेम्परेचर टर्म नहीं है।
अब बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो बच्चों, एक तो इसका सिंबल, ठीक है, एक इसका हो जाएगा ग्राम मोल पर केजी, हो जाएगी क्या यूनिट? ये यूनिट सबको समझ में आई? यूनिट समझ में आई बच्चों? ठीक है। अब देखो, एक है ना, आप हमेशा कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन तभी ढंग से सही कर पाओगे जब इनका लिटरली मीनिंग समझोगे। आप बताओ, इसका मीनिंग क्या है? 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मीनिंग बताओ। इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या बोलेंगे? 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वाटर। समझ में आ गया? वेरी गुड, सब बच्चों ने सही बोला है। 1 ग्राम मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वाटर। अब बताओ, मैं बोलूं 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, अब बताओ 5 मोलर एक्वस, बताओ बच्चों 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 5 मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वाटर। समझ में आ गया? हमेशा ध्यान रखना, आगे जो ये नंबर लिखे होते हैं वो मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ठीक है, हमेशा कितने में? 1 kg के अंदर। समझ में आ गया? अब बताओ, अगर मैं बोलूं टी मोलर बेंजीन सॉल्यूशन, अब बताओ बच्चों, अब बताओ टी मोलर बेंजीन सॉल्यूशन, मीनिंग बताओ। बेंजीन सॉल्यूशन है, बेंजीन सॉल्यूशन है, 3 मोल ऑफ सोल्यूट, 3 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg बेंजीन। जैसे एक्वस था ना, वैसे ये बेंजीन है, 3 मोल बेंजीन सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूट के 3 मोल हैं और वो 1 kg इसके अंदर है बच्चों, इसके अंदर है बेंजीन के अंदर। समझ में आ गया? तो आगे जो नंबर लिखे होते हैं वो मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं और वो हमेशा कितने में होता है? 1 kg सॉल्वेंट में। ये लाइन बहुत काम की है, बहुत काम आएगी आपके, ठीक है। चलिए अब देखो, अब बात करें नेक्स्ट मोलरिटी की, कैपिटल है, ठीक। अब देखो बच्चों सुनो, मान लीजिए मेरे पास ये 5 मोल सोल्यूट है, ठीक है, ये क्या है? 5 मोल सोल्यूट और ये 10 लीटर सोल्यूशन है। 5 मोल सोल्यूट और 10 लीटर सोल्यूशन है। अभी मैंने लीटर लिया, देखो लिया, और पहले क्या लिया था? पहले क्या लिया था? इसे जस्ट इसी में केजी लिया था ना। वेरी गुड। अब देखो सुनो, क्या करेंगे बताओ। देखो 10 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 5 मोल सोल्यूट है, तो बताओ 1 लीटर के अंदर 5/10 बोलेंगे क्या? क्या ये सही है? तो आप बताओ क्या हुआ, हमने क्या किया बताओ, हमने क्या किया? देखिए मोल्स ऑफ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, क्या ये बात सही है? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को Na बोल देंगे,
वॉल्यूम को V बोल देंगे। हम आ गए, बोलो समझ में आई बात? ये बात क्लियर है? अब बताओ बच्चों, इसकी यूनिट बोलो, यूनिट क्या आएगी? ग्राम मोल पर लीटर आ जाएगी क्या? आ जाएगी? आएगी। अच्छा अब बताओ, ये टेम्परेचर से अफेक्ट होगा? टेम्परेचर से अफेक्ट होगा ना? देखो यूनिट तो आ जाएगी कैपिटल M या मोल पर लीटर, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा, होगा ना? तो आप बताओ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में छोटा M अच्छा था या बड़ा M अच्छा है? बताओ, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में छोटा M अच्छा है ना, यानी मोलैलिटी अच्छी है। ये बात सबको समझ में आ गई? आ गई। अब देखो एक बात बताओ बच्चों, अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास 1m H2SO4 सॉल्यूशन है और एक मेरे पास 1m H2SO4 सॉल्यूशन है और दोनों ही एक्वस हैं, 1m H2SO4 एक्वस और 1m स्मॉल m, तो इन दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? चित्रक सिंगल बताएगा भाई, चित्रक सिंगल बताओ। कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? देखो बच्चों, जो कैपिटल M है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। कैपिटल M 1 मोलर विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड। क्यों? समझते हैं बच्चों, देखो सुनो, इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है? देखो ऐसे समझो कि ये हमारे पास एक वॉल्यूम वाला सिलेंडर है, ठीक है बच्चों? तो इसकी यहां तक मान लीजिए रीडिंग 1 लीटर आ रही है, इस तक, ठीक है? या इस पॉइंट तक की रीडिंग कितनी आ रही है? 1 लीटर। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, वाटर के केस में वॉल्यूम और मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है क्या? इक्वल होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, सबको पता है ना? अब देखो सुनो, अगर आपको मोलरिटी बनाना है तो देखिए क्या करोगे कि आपने यहां क्या किया, ये 1 मोल सॉल्यूट डाला, 1 मोल सॉल्यूट लिया, क्या लिया? 1 मोल सॉल्यूट लिया। अब देखिए, अब क्या करोगे आप इसको भरोगे, एक बात बताओ, उस 1 लीटर का जो वॉल्यूम है कुछ स्पेस इस सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई किया है क्या? उस 1 लीटर वॉल्यूम में थोड़ा बहुत स्पेस इस 1 मोल सब्सटेंस ने ऑक्यूपाई किया है क्या? किया है ना? किया बच्चों? कंफर्म है? कंफर्म है। अब बताओ, अब अगर मैं ऐसा लेता हूं कि 1 kg, तो 1 kg में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा ना? 1 kg में ज्यादा फर्क नहीं होगा ना? 1 लीटर में ज्यादा फर्क नहीं होगा बच्चों। अब देखो, सबसे पहले पूरा 1 kg कर लिया अपने, पूरा 1 kg, पूरा 1 kg भरा, एंड देन इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं? 1 मोल सॉल्यूट मिला रहे हैं, मिला रहे हैं। अब बताओ,
सॉल्वेंट की अमाउंट किस में ज्यादा है? सॉल्वेंट की अमाउंट किस में ज्यादा है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? सॉल्वेंट ज्यादा किस में है? सेकंड वाले में ना। सॉल्वेंट सेकंड वाले में बच्चों, फर्स्ट वाले में कहाँ है? फर्स्ट वाले में तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड किया ना, सेकंड वाले में है। सेकंड में पहले पूरा सॉल्वेंट 1 kg लिया आपने एंड देन आप डाल रहे हो उसके अंदर। बोलो, भेजो बैठा क्या? कुछ बच्चे जो फर्स्ट बोल रहे हैं समझ में आया क्या? आ गया? देखो मैंने ये बोला कि फर्स्ट के अंदर आपको 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, फर्स्ट के अंदर 1 लीटर, तो ये कुछ स्पेस इसने ऑक्यूपाइड किया, तो उस स्पेस में आपको सॉल्वेंट नहीं मिलाना पड़ा, नहीं मिलाना पड़ा, सॉल्वेंट कम हो गया। जबकि यहां पहले पूरा 1 kg सॉल्वेंट लेना है, तो यानी वो स्पेस इसने ऑक्यूपाइड नहीं किया, मतलब पूरा स्पेस किसने ऑक्यूपाइड किया? ये वाला स्पेस भी है ना, ये जो अगर सोचो यहाँ पर जो यहाँ पे स्पेस होता, वो स्पेस भी सॉल्वेंट नहीं ऑक्यूपाई कर रखा है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है ना बच्चों, ज्यादा, अरे ज्यादा है। देखो जितना आप ये मान रहे हो उतना ही देखो यहाँ पर, इसमें जो भी सॉल्वेंट आएगा आएगा ना, तो यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है कि नहीं है? बोलो सॉल्वेंट ज्यादा है ना। सॉल्वेंट जहाँ ज्यादा होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट हो जाता है। तो ये डाइल्यूट है, तो ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ में आ गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो, ये क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, ध्यान रख लेना, ठीक है? अब चलते हैं बच्चों आगे। ठीक है, अपन इनकी क्या पढ़ चुके? डेफिनेशन पढ़ चुके, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले अगर मैं ऐसा बोलूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल in water is 0.2, then calculate molality of ethanol solution। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर कितना है? 0.2। क्या ये सबको समझ में आया? इसका मीनिंग समझ में आया क्या? आप बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मानवेंद्र सिंह, ऐसा सही लिखा बेटा मैंने? मानवेंद्र सिंह, क्या मैंने सही लिखा है? मानवेंद्र जी बताओ। ठीक है, अब बताओ इथेनॉल का है 0.2, बताओ वाटर का कितना होगा? वेरी गुड, 0.8। तो क्या आ जाएगा? 1:4। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? समझ में आ गया? यानी मैं कह सकता हूं कि 1 मोल इथेनॉल प्रेजेंट इन 4 मोल वाटर, क्या सही है? अब बताओ मोलिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऐसे होता है? ऐसे होता है क्या? बोलो, फॉर्मूला सही है? इसको कैसे याद किया था लास्ट ईयर, याद है आपको? लास्ट ईयर कैसे याद किया था? बोलो,
फॉर्मूला कैसे याद किया था? देखो बच्चों सुनो, ये छोटा है और इसको साथ में पढ़ो, NaWb। ये क्या बन गया? ये नवाब बन गया। तो इसको आप छोटे नवाब की तरह याद रख सकते हो, छोटे नवाब ना, नवाब है, अपन नवाब याद कर लेते हैं, ठीक है। अब बताओ Na कितना है? Na कितना है बोलो? Na कितना है? 1। अच्छा वेरी गुड। अब बताओ WB निकालना है। WB कितना होगा? कितना होगा बच्चों? WB बोलो। 72 ग्राम में आ जाएगा। 72 ग्राम में आ जाएगा। 4 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो सॉरी, तो क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन 72। क्या ये आ जाएगा? क्या ये आ जाएगा? सबको क्लियर है क्या? ये आएगी मोलिलिटी, ठीक है। अब बताओ ये बताइए क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 in benzene is 0.2. Calculate molality of iodine. नैना मदान, बताओ बेटा, मदान साहब बताइए। साधवानी जी, आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास क्यों चाहिए आपको? जरूरत ही नहीं है। देखो बच्चों सुनो, बहुत ही आसान है। मैंने वापस 0.2 दिया ना, इसका मतलब देखो क्या बोलेंगे, देखो मोल्स फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन एंड बेंजीन, ये कितने हैं? 0.2, ये 0.8, सही है। सबको समझ में आया? तो ये 1/4 हो गया क्या? फॉर्मूला क्या था? छोटे नवाब, क्या है? तो Na 1 मोल, ये 4 इंटू 78, ये क्या आ जाएगा? डिवाइड करेंगे 1000 तो क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन 4 इंटू 78। समझ में आया? देखो अगर आप लिटरली मीनिंग समझ रहे हो ना, क्वेश्चन बहुत इजी है कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के इक्वल होता है ना। कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी आपको। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? चलिए अब बताओ, मेरे पास ऐसा बच्चों देखो 46% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल है, ठीक है। 46% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल है। तो आपको बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है, और मोललिटी ऑफ, बताएंगे? बताएंगे क्या?
जल्दी बोलो बच्चों। वेरी गुड मानविंदर, बहुत बढ़िया बेटा। मानविंदर सिंह बहुत बढ़िया, वेल डन। देखो इसका मीनिंग समझो, क्या है? 46 ग्राम इथेनॉल प्लस 54 ग्राम वाटर। मैंने क्या बोला था कि जब दोनों यूनिट एक जैसी हो तो दोनों मिला के 100 ग्राम आएगा, आएगा ना? बोला था ना ऐसा? बोला था बच्चों? बोला था क्या? अब बताओ, इथेनॉल जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट ये होता है 46, वाटर का 18 ग्राम पर मोल ये होता है। ये इनके मॉलिक्यूलर मास है, तो मोल बताओ। 46 बाई 46 वन आ गया, 54 डिवाइड बाई 18, ठीक है? आ गया बच्चों। ये क्लियर है क्या सबको? यद्यपि तंवर, यद्यपि समझ आया बेटा? यद्यपि, यद्यपि समझ में आ रहा है? भाटी जी, भाटी जी सुन रहे हैं? भाटी साहब, हाँ जी, तो बताओ। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल चाहिए, तो इसका मोल 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, 1/4 आ गया, आ गया। अब बच्चों मोलरिटी निकालनी है, बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या था? Na अपॉन WB, ठीक है? तो Na मोल्स ऑफ सोल्यूट आता है, सोल्यूट का मोल 1 है, ठीक है? ये कितने मोल है? या 3 मोल है, या मास ऐसे पता ही है, चाहो तो लिख दो। 3 × 18 डिवाइड बाई 1000 करोगे, 1000 अपॉन 4। आ गया सबको समझ में? आ गया सबको समझ में? ठीक है साहब। अब देखो एक एवरग्रीन क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम आ चुका है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, बताओ। ये तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को इसका आंसर याद होगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को इसका आंसर भी याद होगा। वेरी गुड रसिका शर्मा, बहुत बढ़िया, वेल डन। देखो क्या करेंगे, सुनो। 1 मोलर है ना बच्चों, इसका मतलब 1 मोल सोल्यूट है ना, प्रेजेंट इन 1 kg यानी 1000 ग्राम वाटर। ऐसा करेंगे, ये लिखा सही लिखा है मैंने? मीनिंग समझ में आया सबको? सबको समझ में आया मीनिंग? अब देखिए Na तो दिख ही रहा है 1 है, Nb देखो 1000 ग्राम डिवाइड बाई 18 ग्राम पर मोल। ऐसा ही करना पड़ेगा क्या? ऐसा करना पड़ेगा वाटर के मोल निकालने के लिए, ऐसा करेंगे क्या? ठीक है, ये याद कर लो बच्चों 55.55, ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। तो अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो 1/1 प्लस 55.55। अब बताओ अगर ये 5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन होता तो बताओ क्या आ जाएगा? अगर ये 5 मोलर होता तो बताओ, 5 मोलर के केस में क्या आएगा? वेरी गुड,
बहुत बढ़िया। देखो 5 मोल लेना, 5 मोल 1 kg वाटर, ऐसे करेंगे क्या? यही है, आसान है, सबको समझ में आया? अगर मैं कहता कि 5 मोलर सॉल्यूशन इन बेंजीन, अब ध्यान रखना, अब मैंने सॉल्वेंट वाटर नहीं लिया है, अब बेंजीन ले लिया बच्चों, ठीक है ना? बेंजीन ले लिया ना, अब अलग आएगा ना, अब ये मत लिख देना, ठीक है? तो क्या करेंगे, देखो 5 डिवाइडेड बाई 5000 अपॉन 78, क्या ये करेंगे? ऐसा करेंगे क्या? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों। देखो एक जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन करते हैं, है ना? सुनिए, क्वेश्चन में क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट वो दे रहा है 0.1, ठीक है? फिर कहता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो इसने दी 2 ग्राम पर ml, ठीक है? फिर कहता है इफ कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ molecular weight of solute to solvent। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना? तो अभी हमें इसको सोल्व करना है बच्चों, ठीक है? तो सोल्व करें, सोल्व करें, बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया क्या? अब देख, सबसे पहले मोलरिटी एंड मोलिलिटी ये इक्वल है, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों? Na अपॉन V ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो ये ml में है तो ऊपर 1000 लगा दूं, और ये Na अगर ये WB के ग्राम में है तो ऊपर 1000 लगा दूं क्या? ये इनके अकॉर्डिंग जो लिखा, समझ में आया क्या? ये सबको समझ में आया? बोलो। अब देखो बच्चों, ये कैंसिल है, कैंसिल है क्या? ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और WB ये बराबर आ गए, बराबर आ गई क्या? क्या ये सही है? अब बताओ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और WB इक्वल आ गई। हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी, तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा लिखेंगे क्या? ऐसा लिखेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये सही लिखा है? ये लिखा है क्या? अब बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन में दोनों आएंगे क्या? सॉल्यूशन में सोल्यूट भी आएगा, सॉल्वेंट भी आएगा। क्या ये सही है? क्या ये सही लिखा क्या? सॉल्यूशन के मास में दोनों आएंगे ना?
और नीचे लिखेंगे 2, दिया हुआ है मुझे, ठीक है, WB। यहां से देखो, बोलो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा? क्या ये आया? क्या ये आया क्या? यहां तक किसी को डाउट है? पहले यहां तक किसी को डाउट है क्या? अब देखो, अपन ने इसको यूज ले लिया, इसको यूज ले लिया, अब अपन इसको यूज लेते हैं, ठीक है। देखो, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट टू सॉल्वेंट का रेशियो, P 0.1 P 0.9 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? ये इसके इक्वल आएगा, आएगा। इस Na को क्या लिखेंगे? WA अपॉन MA, ये हो गया WB इंटू MB। क्या सही है? WA WB इक्वल आया, ये कैंसिल आउट हो गया, हो गया। तो बताओ MB अपॉन MA ये आया 1/9। आपसे MA अपॉन MB पूछा है, तो क्या आ जाएगा? क्या ये सही है? सही है बच्चों? तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई एडवांस 2016 में। ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो बच्चों, सुनो, नेक्स्ट देखिए, 3.42 ppm ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। क्या कहता है? कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ईच आयन, हर एक आयन की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। अब एक बात सुन लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट ये आपको दिया हुआ है 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। बिनानी जी, इसका मीनिंग बताओ, 3.42 ppm का इसका मीनिंग बताइए। अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो बच्चों, 3.42 ग्राम ऑफ Al2SO43 is present in e power 6 ml solution। क्या ये लाइन सही लिखी है मैंने? क्या ये लाइन सही लिखी है क्या? ठीक है। तो देखो, आपको मास पता लग गया और आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता लग गया, दोनों चीजें पता लगी, है ना। अब देखो हम क्या करें, देखिए मोलरिटी निकालिए, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम किसमें? लीटर में लेते हैं। ऐसा करते हैं क्या? मोलरिटी में ऐसे करते हैं बच्चों? तो एक बार बताओ, मास इसका गिवन है 3.42, मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम लीटर में ले रहा है, ये 10⁶ ml है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा, है ना। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया क्या? बोलो। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने पे क्या आएगा बताओ भाई? सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? तो सॉल्व करने पे आ रहा है 10⁻⁻5 है, आ गया। अब देखो, मेरे पास है Al2SO4 की होल प्राइस, ये ऐसे जाना है,
देखो अगर ये 1m होता तो ये 2m होता, ये 3m होता। तो अगर ये 10⁵m है तो ये 2 इंटू 10⁵m है और ये 3 इंटू 10⁵m है। क्या ये सबको क्लियर है? पक्का? तो बच्चों इतना आप नोट से पढ़ लेना, ठीक है? इससे आगे अपन कर लेते हैं।